बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, मनी लॉन्ड्रिंग केस में बहुत बड़ी पेशरफ्त। नायब कासिद नवाज और चपरासी अजहर मुनस इलाही के सहूलतकार निकले हैं। नवाज भट्टी के 32 अकाउंट्स में 24 अरब का टर्नओवर रहा है, जबकि 6 जाली बैंक अकाउंट्स का रिकॉर्ड भी पेश किया गया। इस मामले के बारे में तफसीलात जान लेते हैं जमालुद्दीन जमाली से। जी जमालुद्दीन, अपडेट कीजिए इस बारे में। जी बिल्कुल, जो FIA मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, मुनस इलाही और दीगर मुल्ज़मान के खिलाफ उसका चलान अदालत में जमा कराया गया, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया और मुल्ज़मान को 11 अक्टूबर के लिए तलब किया गया है। चलान के अंदर जो है अहम इंकशाफात किए गए हैं और जो 2 मुल्ज़मान हैं नवाज और मदर, जो है उनको मुनस इलाही का बेनामीदार करार दिया गया है। उनसे उनके अकाउंट के अंदर जो है अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है, ऐसा चलान में कहा गया है। और इस मुकदमे का ट्रायल जो है अब शुरू हो गया है। 11 अक्टूबर को मुल्ज़मान को अदालत ने तलब किया है। इनके खिलाफ अब ट्रायल की कार्रवाई होगी और मुकदमा चलेगा। जी अच्छा जमालुद्दीन जमाली, आज जो समात हुई है उसमें क्या वो दलाइल थे जो कि पेश किए गए हैं और क्या सबूत मिले हैं कि ये नायब कासिद नवाज और चपरासी अजहर मुनस इलाही के सहूलतकार हैं? कब से ये कार्रवाई हो रही है इस केस की? थोड़ा बैकग्राउंड भी हमें बताइएगा। बिल्कुल, ये जो FIA का केस है मनी लॉन्ड्रिंग का मुनस इलाही के खिलाफ, इसमें मुनस इलाही और दीगर मुल्ज़मान जमानत पे थे। FIA ने इसकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल की और चलान अदालत में जमा कराया। 31 सफ़ात पर मबनी ये चलान है और इसके अंदर जो तमाम मुल्ज़मान हैं, जैसे नवाज और मजहर है और वो जो नायब कासिद और चपरासी कैटेगरी के लोग हैं, इनके बैंक अकाउंट सामने आए हैं जिनमें रकूम जमा कराई गई, भारी अरबों के हिसाब से रकूम थी और वो उनको FIA ने अपने चलान में लिंक किया है इस बात से कि ये जो है सहूलतकार हैं, बेनामीदार हैं मुनस इलाही के, और जो उनकी मिल के हवाले से रकूम थी जिनको वो खुफिया रखना चाह रहे थे, और ऐसी चीनी जो है जिसको जाहिर नहीं किया गया रिकॉर्ड में और उसको बाहर बाहर बेच दिया गया, उससे हासिल होने वाली जो रकूम थी उनको इनके जो अकाउंट्स थे नवाज और मजहर के, वो रकूम जो है अरबों के हिसाब से थी और उनको जमा कराया गया। और इन्वेस्टिगेशन में ये साबित हुआ कि मजहर और नवाज जो है मामूली हैसियत के लोग हैं और अरबों रुपए की रकूम जो है उनके अकाउंट्स में कैसे आई, इस हवाले से जब इन्वेस्टिगेशन की तो इन्वेस्टिगेशन में चलान के मुताबिक जो है उनका ताल्लुक मुनस इलाही से जुड़ा गया है और उनको बेनामीदार करार दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जमालुद्दीन जमाली थे, अपडेट कर रहे थे। कैंसर के मरीजों को इलाज फराहम करने में हुकूमती गफलत सामने आई है। कैंसर के मरीजों के लिए इलाज मुआवजे के लिए मुख्तस 1 अरब 71 करोड़ रुपए का फंड लैप्स हो गया है। मियां और जिन्ना अस्पताल में कैंसर के मरीजों के लिए 2 मशीनें खरीदी जानी थी और मशीनों की खरीदारी के लिए टेंडर भी जारी किए गए थे, जबकि हुकाम की जानिब से कहा जा रहा है कि बिड में तहफ़्फ़ुज़ात पर मामला अदालत पहुंचने पर ताख़ीर हुई है। कैंसर के मरीजों को इलाज फराहम करने में हुकूमती गफलत सामने आई। कैंसर के मरीजों के लिए मुख्तस 1 अरब 71 करोड़ के फंड लैप्स हो गए। मियां जिन्ना अस्पताल में कैंसर के मरीजों के लिए मशीनें खरीदी जाना थी। हुकाम मशीनों की खरीदारी के लिए जारी फंड लैप्स कर बैठे हैं। साल 2021-22 में मशीनों की खरीदारी के लिए फंड्स जारी हुए थे। अली रामे इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। अली रामे, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये 2 मशीनें खरीदी जानी थी और एक मेयो हॉस्पिटल के लिए और एक जिन्ना हॉस्पिटल के लिए, और वहाँ पर जो कैंसर के मरीज़ हैं उनको ख़ास तौर पर इलाज फ्राहम किया जाता था इन मशीनों के ज़रिए, क्योंकि शुआएं देकर उनके कैंसर के मुख्तलिफ जो मराहिल होते हैं उनको ख़त्म किया जाता है। अब इसमें 2 मशीनों की ख़रीदारी के लिए हालांकि पंजाब हुकूमत की तरफ से बजट रिलीज़ कर दिया गया और पिछले माली साल के दौरान, लेकिन उसके बावजूद मशीनें अभी तक नहीं खरीदी गई और उसकी वजह ये सामने आई कि अब उनका बजट जो है वो रिलीज़ हुआ लेकिन वो लैप्स हो गया। अब लैप्स होने वाला बजट दोबारा यूटिलाइज़ तो हो नहीं सकता, उसके लिए कैबिनेट की मंजूरी मशरूत है, क्योंकि PTI का अपना ये कानून था कि जो भी अगर फ़ंड उसको दोबारा रीऑथराइजेशन चाहिए अगर लैप्स हो जाता है तो उसके लिए कैबिनेट से रुजू किया जाए और कैबिनेट उसकी मंजूरी देगी तो उसके बाद ये फ़ंड यूटिलाइज़ होगा। तो ये लीनियर एक्सीलेटर मशीनें थी जो कि कैंसर के मरीज़ों के लिए ख़रीदी जानी थी और मेयो हॉस्पिटल में, जिन्ना हॉस्पिटल में, लेकिन वो ख़रीदारी उनकी नहीं हो सकी। अब इस पर इंतज़ामिया का और महकमा सेहत के हुकाम का मौक़िफ़ ये है, इसमें कुछ बिड्स के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे और ये मामला कोर्ट में चला गया और कोर्ट में जाने के बाद इसमें कुछ ऐसा डिले आया जिसकी वजह से ये मशीनें नहीं खरीदी जा सकी और उनका फ़ंड लैप्स हुआ। लेकिन इन मशीनों की खरीदारी ना होने के बायस जो कैंसर के मरीज़ हैं दरबदर। बहुत शुक्रिया अली रामे, हमें अपडेट कर रहे थे। महफूज इंतकाल खून के लिए ब्लड बैंक्स में अमले की शदीद किल्लत। जूनियर टेक्नीशियन की 180 सीटें सिर्फ 81 मौजूद हैं, जबकि 99 खाली पड़ी हैं।
ब्लड ट्रांसफ्यूजन अफसर की 70 सीट्स और 37 जबकि बाकी खाली हैं। इस बारे में बात कर लेते हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद साहब, अपडेट कीजिए। हुकूमत का महफूज इंतकाल खून को यकीनी बनाने का दावा तो अपनी जगह मौजूद, लेकिन इस पर अमल दरामद के लिए ना डॉक्टर्स और ना ही जो है वो मुतलका स्टाफ मौजूद है। जी हाँ, इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो सर्विस है पंजाब की, जिसके तहत तमाम टीचिंग अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों में ब्लड बैंक्स कायम हैं, इनको फाल रखने के लिए, चलाने के लिए इक्विपमेंट भी मौजूद है, तमाम आलात मशीनरी मौजूद है, लेकिन डॉक्टर्स और जो टेक्नीशियंस हैं उनकी शदीद कमी का सामना है। सूबे भर में 180 सीटें हैं जूनियर टेक्नीशियन की, जिनमें से 99 जो है वो खाली पड़ी हैं अरसा दराज से। और इसकी तरह जो डॉक्टर्स की बतौर ब्लड ट्रांसफ्यूजन अफसर जो तैनाती है उसके लिए 70 सीटें मौजूद हैं, जिनमें से 33 सीटें जो हैं वो खाली पड़ी हैं। लाहौर के बड़े टीचिंग अस्पताल जो हैं वो उनमें भी जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन अफसर हैं वो मौजूद नहीं है। मेयो अस्पताल में 6 सीटें हैं, जिनमें से 4 खाली पड़ी हैं। इस तरह गंगाराम अस्पताल में सिर्फ 1 ब्लड ट्रांसफ्यूजन अफसर है, जबकि 3 की ज़रूरत है। लेडी एचएसएन लेडी विलिंगटन अस्पताल में भी यही सूरत हाल है कि वहाँ पे एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन अफसर है जो 24 घंटे मौजूद नहीं रह सकता ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस के लिए। इसके अलावा जो कोट ख्वाजा सईद, इसके अलावा सैद मिठा अस्पताल, मियां मुंशी अस्पताल, ये वो शादरा अस्पताल भी वो। जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको बताएं यूटिलिटी स्टोर ग्रीन टाउन की चीनी बाहर फरोख्त करने का ये मामला है। अदालत ने 11 साल बाद 2 मुल्जिमान को 7-7 साल कैद की सजा सुना दी है। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट 2 की जज फराह नाज मिर्जा ने यह फैसला सुनाया है। यूटिलिटी स्टोर ग्रीन टाउन के इंचार्ज मोहम्मद आजम को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। प्राइवेट पिकअप ड्राइवर मोहम्मद रशीद को भी 7 साल की कैद सुनाई गई है। दोनों मुल्जिमान जमानत पर थे। सजा के बाद कमरा अदालत से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिम मोहम्मद आजम मोहम्मद रशीद के खिलाफ FIA ने 2012 में मुकदमा दर्ज किया था। अदालत ने 42,000 मालियत की चीनी को बहक़ सरकार जब्त करने का हुक्म सुनाया था। हमारे साथ इस हवाले से जमालुद्दीन जमाली मौजूद है। मजीद डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। जी जमालुद्दीन जमाली। जी बिल्कुल, ये चीनी चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था यूटिलिटी स्टोर ग्रीन टाउन के इंचार्ज मोहम्मद आजम और एक प्राइवेट शख्स मोहम्मद रशीद, जिसके पास पिकअप गाड़ी थी। इन दोनों ने 42,000 मालियत की चीनी जो है यूटिलिटी स्टोर से चोरी की, उसको ले गए और जिस पर इनको पकड़ा गया। FIA ने मुकदमा 2012 में इनके खिलाफ दर्ज किया। अदालत ने इन दोनों मुल्जिमान को जुर्म साबित होने पर 7 साल कैद की सजा सुनाई है और ये मुल्जिमान दोनों जमानत पे थे। अदालत के हुक्म पर इनको गिरफ्तार कमरा अदालत से कर लिया गया और जेल भिजवा दिया गया है। जबकि जो चोरीशुदा 42,000 मालियत की चीनी थी उसको बहक़ के सरकार जब्त कर लिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जमालुद्दीन जमाली। लाहौर हाई कोर्ट ने माहौलियाती आलूदगी का सबब बनने वाले अनासर के खिलाफ अहम तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। अदालत ने पंजाब के प्राइवेट तालीमी इदारों को तलबा के लिए बसें खरीदने और गैर कानूनी पार्किंग पर 2,000 रुपये जुर्माना आयद करने का हुक्म जारी किया है। अदालत का पंजाब के इस्लाम में फसलों की बाकियात जलाने के वाक़यात पर मुतल्लिका DC के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया गया है। माहौलियाती आलूदगी का सबब बनने वाले नासिर के खिलाफ अहम तहरीरी हुक्म जारी किया गया है। इसके बारे में तफसीलात जान लेते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिए इस बारे में। जी बिल्कुल, ये लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाद करीम ने हारून फरूक की दरख्वास्त पर यह फैसला जारी किया है। ये 2 सफ़ात का फैसला है और इस फैसले में ये हुक्म दिया गया है कि पंजाब के प्राइवेट तालीमी इदारे जो हैं वो तलबा के लिए बसें खरीदेंगे और ये भी हुक्म दिया है कि गैर कानूनी पार्किंग पे 2,000 रुपये जुर्माना किया जाए। इस अदालती फैसले में ये भी कहा गया है कि पंजाब के इजला में फसलों की बाकियात जलाने के वाक़यात में मुतल्लिका DC के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया भी दिया गया है। जस्टिस शाह करीम ने हारून फरूक की दरख्वास्त पर यह हुक्म जारी किया और इस तहरीरी हुक्म में ये भी कहा गया है कि बार बार कहा गया है कि गाड़ियों का धुआं माहौलियाती आलूदगी में 45% हिस्सा डालता है और इसमें यह भी कहा गया है कि तलबा की बसों के जरिए तालीमी इदारों में जाने के लिए माहौलियाती आलूदगी में काफी हद तक कमी लाई जा सकती है। जिस हवाले से आइंदा समाज में मुतल्लिका अफसरान। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ।
वजीराबाद और तिल्लागंग के जिला को स्टेटस देने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने 5 नए अजला बनाने का फैसला किया है। मरी, तौंसा और कोयरदू के बाद 2 नए अजला की मनसूबाबंदी। चकवाल की तहसील तिल्लागंग और गुजरांवाला की तहसील वजीराबाद को जिला बनाया जाएगा। राउत दिलशाद से इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। जी राउत दिलशाद, क्या डिटेल्स हैं? पंजाब हुकूमत ने सूबे में अब 3 के बजाय 5 अजला नए बनाने का फैसला किया है। आपको बताएं कि जिमन में 3 अजला जिनमें मरी, कोसार, तौसा और कोटद्दू शामिल थे। उसके बाद अब 2 मजीद अजला जिनमें तलागंग जो कि चकवाल की तहसील है उसको भी जिला बनाने, जबकि गुजरांवाला की तहसील वजीराबाद को भी जिला बनाने की जो मनसूबाबंदी है वो शुरू की गई है। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मुतलका अजला के डिप्टी कमिश्नर से रेवेन्यू सर्कल्स और आबादी से मुतल्लिक जो तफसीलात हैं वो तलब कर ली हैं और इस ज़िमन में ये हिदायत दी गई है कि 15 रोज़ में वर्किंग मुकम्मल की जाए ताकि पंजाब हुकूमत को वर्किंग मुकम्मल करके भिजवाई जाए और उसके बाद पंजाब हुकूमत काबीना की मंजूरी पर 5 अजला को जो है वो डिस्ट्रिक्ट का दर्जा देने के हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी करने का दोबारा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कहेगा। यानी तहसील तलागंग में 4 तहसीलें होंगी जिनमें लावा, पिंडी खेप, तलागंग और एक और तहसील शामिल है, जबकि वजीराबाद में और उससे मुल्का इलाकों को शामिल करने की। बहुत शुक्रिया राउत दिलशाद, हमें अपडेट कर रहे थे। जी पंजाब का लाहौर पुलिस को आखिरी 2 मैचेस के लिए सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त करने का हुक्म आ गया है। आईजी पंजाब की हिदायत पर मैचेस की सिक्योरिटी के लिए तैनाती नफरी की तादाद में इजाफा कर दिया गया है। अली साही हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। जी अली साही, बताइएगा। जी बिल्कुल, आईजी पंजाब फैसल शाहकार की जनब से लाहौर पुलिस को हदायत जारी की गई हैं कि पाक इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज के आखिरी 2 मैचेस में सिक्योरिटी मजीद फुल प्रूफ बनाई जाए और तमाम शाहराहों पर मजीद नफरी तैनात की जाए। ट्रैफिक के हवाले से सीटीओ को डायरेक्शन दी गई है कि स्टेडियम के गिरदोनवा में सिर्फ टीमों की मूवमेंट के दौरान ट्रैफिक रोकी जाए। उसके बाद तमाम शाहराहों को बेहतर तरीके से ट्रैफिक की रवानी के लिए क्लियर रखा जाए। आईजी पंजाब की जानब से हेल्थ सिटीज को भी हिदायत जारी की गई है कि कैमरों के साथ 24 घंटे का अमल है वो जारी रखें। किसी भी मशकूक शख्स के नजर आने पर मुतलका पुलिस को फौरी आगाह करें। और उनका कहना था कि तमाम जो ऑफिसर्स हैं और तमाम जो प्लेयर्स हैं उनको स्टेट गेस्ट के तौर पर डील किया जा रहा है, उनको सिक्योरिटी भी इसी तरह प्रदान की जा रही है। बहुत शुक्रिया अली साही, हमें अपडेट कर रहे थे। सिक्योरिटी के इंतजाम मजीद सख्त कर दिया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना। देखते रहिए सिटी 42।